हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 168 जो कि 12 फरवरी 2021 की है। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी एनपीसी ये एक संस्था है जो कि भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी को। तो इसका स्थापना दिवस 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो देखो, 12 फरवरी से 18 फरवरी का हमारा जो होता है सप्ताह, हमारा जो वीक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्पादकता सप्ताह। और इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है। इट्स नॉट हाउ लॉन्ग यू वर्क, इट्स हाउ वेल यू वर्क। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि कितना लंबा आप काम करते हैं, ये ज़रूरी है कि कितना अच्छा आप काम करते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है 12 फरवरी 2021 को। ठीक है, यानी आज। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट सुमन का केक। आज की वर्कशीट का क्या टॉपिक है? सुमन का केक। आज सुमन का जन्मदिन है। सुमन के पापा ने घर पर ही एक चॉकलेट केक तथा एक अनानास यानी पाइनएप्पल केक बनाया है। तो होममेड केक बनाया है। एक तो पाइनएप्पल का केक बनाया है और एक चॉकलेट केक बनाया है। आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा केक पसंद है, चॉकलेट वाला या पाइनएप्पल वाला? मम्मी ने चॉकलेट केक के 5 बराबर हिस्से किए हैं, जबकि अनानास केक सभी को ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसके 6 बराबर हिस्से किए हैं। तो देखो, मम्मी ने चॉकलेट केक के तो 5 बराबर हिस्से कर लिए और पाइनएप्पल केक ज़्यादा पसंद किया जा रहा है तो उसके 6 बराबर हिस्से कर लिए। सुमन को चॉकलेट केक ही पसंद है, इसलिए उसने चॉकलेट केक के 2 हिस्से मांगे हैं। सुमन को देखकर कमल ने भी मम्मी से पाइनएप्पल केक के 3 हिस्से मांगे हैं। तो देखो, सुमन को चॉकलेट केक पसंद है, इसलिए उसने चॉकलेट केक के 2 हिस्से मम्मी से मांग लिए। और सुमन को देखकर कमल ने भी 3 हिस्से मांग लिए अनानास केक के यानी पाइनएप्पल केक के। तभी उनके मित्र भी केक के हिस्से मांगने लगे। अब देखो, इतने सारे जब हिस्से मांगेंगे तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो मम्मी भी कंफ्यूज होगी। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि किसने कौन से केक के कितने हिस्से मांगे हैं और घर में बहुत शोर भी हो गया। अब पापा ने सभी बच्चों को एक एक कागज और पेंसिल दी और कहा कि जिसको जितने हिस्से चाहिए उसका चित्र बना दो, जिससे मम्मी दूर से ही देखकर तुम्हें केक दे सके। तो पापा ने क्या कहा? उन्हें सभी बच्चों को एक पेंसिल और एक कागज पकड़ाकर कहा कि जितने हिस्से चाहिए उसका चित्र ड्रॉ कर मम्मी को दे दो। तो अब देखो, सुमन को कितना केक चाहिए था बच्चों? सुमन को 2 हिस्से चाहिए थे चॉकलेट केक के। तो देखो, ये एक चॉकलेट केक हो गया और उसने इस वाले पार्ट में भी रंग भरा और इस वाले पार्ट में भी रंग भरा। 2 हिस्सों में उसने रंग भर दिया क्योंकि उसे 2 हिस्से चाहिए। और टोटल केक के कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5। तो देखो, ये है केक, इसके कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 और 5। इसके 5 हिस्से हैं। तो हम नीचे लिखेंगे 5, उसके बाद अपॉन करके ये जो एक लाइन है ना, ये एक लाइन जो हम खींचते हैं इसको हम अपॉन बोलते हैं। ठीक है। अपॉन करके जितने हिस्से उसे चाहिए, जितने उसने रंग भरे जितने हिस्सों में, उसको हम लिख देते हैं ऊपर। तो 2 हिस्सों में रंग भरे तो हमने 2 ऊपर लिख दिया। ठीक है। टोटल हिस्से नीचे और जितने हिस्सों में उसने रंग भरा वो ऊपर, और जितने हिस्सों में वो रंग भरती है यानी उसे उतने हिस्से चाहिए। ठीक है। अब हमने लिख दिया इस तरीके से 2/5। इसको क्या बोलते हैं? 2/5। ठीक है। 2 और नीचे ये डंडे को अपॉन और ये 5। अब देखो, अब हम नीचे देखते हैं कमल को, ये है हमारा पाइनएप्पल केक, ये है हमारा चॉकलेट केक। ठीक है। एक चॉकलेट है और एक है हमारा पाइनएप्पल। तो देखो, ये तो सुमन ने लिया था चॉकलेट केक। अब कमल की बारी। कमल क्या लेगी? पाइनएप्पल केक। उसे पाइनएप्पल केक के कितने हिस्से चाहिए बच्चों? देखो, उसे चाहिए 1 2 3 हिस्से, क्योंकि उसने 3 हिस्सों में रंग भरा है। और टोटल केक के कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6। इस वाले के कितने हैं? 6 और इस वाले के 5 थे। तो इसके 6 हैं तो हम 6 नीचे लिखेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे और उसके ऊपर उसने कितने रंग भरे, अब कितने उसे हिस्से चाहिए कमल को? 1 2 3, क्योंकि उसने 3 में रंग भरा तो हम 3 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम करते हैं। तो हमारा आ गया 3/6। अब देखो, यहाँ पर जो बाकी के मित्र हैं
उनके केक के हिस्से ये हैं, तो अब आपको भिन्न लिखना है। भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन। भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी जो हमने इधर इस प्रकार से लिखा है ना, इस प्रकार से जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं भिन्न, इसे बोलते हैं भिन्न। ठीक है, अब हमें इनका भिन्न लिखना है। देखो ये 1 2 3 तीन हिस्सों पे इसने रंग भर रखा है। मित्र ने 3 हिस्सों पर रंग भर रखा है। और कितने टोटल हिस्से हैं? 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से हैं। और कितने पे रंग है? देखो कितने पे रंग है? 1 2 3 पे रंग है, तो 5 और 3 पे रंग। तो देखो जितना टोटल होता है उसे नीचे लिखते हैं और फिर एक लाइन खींचते हैं। और कितने में रंग भरा हुआ है? 3 पे, तो 3/5 हमारा ये हो जाएगा। अब ये देखो चाचा चाची जो थे, यहाँ कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हिस्से हो गए यहाँ पर? 6। तो 6 को नीचे लिखेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे, अपॉन खींचेंगे। और कितने में रंग भरा हुआ है? 1 2 3 4। कितने में रंग भरा हुआ है? 4 में, तो 4 को ऊपर लिखेंगे। तो क्या हो गया हमारा? 4/6। ये क्या हो गया? 3/5। ये क्या हो गया? 2/5। ये क्या हो गया? 3/6। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अगले दिन सुमन ने अपनी नानी को पत्र लिखकर अपने जन्मदिन के बारे में बताया। उसने पत्र में लिखा कि उसकी मम्मी ने पाइनएप्पल केक का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा खाया था तथा उसके मित्रों ने चॉकलेट केक का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा खाया। ठीक है, तो 1/, ये जो होता है 1/4, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं 1/4। और 2/3 किसको बोलते हैं? इसको 2/3 को 2/3, 1/4। ठीक है, तो चलो अब हम आगे देखते हैं। सुमन ने अपनी नानी को पत्र लिखा और उसमें बताया सुमन ने कि मम्मी ने पाइनएप्पल केक का 1/4 हिस्सा खाया और मित्रों ने चॉकलेट केक का 2/3 हिस्सा खाया। सुमन ने पत्र में केक के चित्र भी बनाकर दिखाए हैं। आप भी सुमन के साथ उसके पत्र में लिखे भिन्न देखकर चित्र में रंग भरिए। तो देखो भिन्न देखेंगे हम, ये जो भिन्न है उन्हें देखकर चित्रों में रंग भरना है हमें। तो देखो 1/4, 1/4 है ना, ये 1/4 यानी देखो 4 नीचे है तो 4, देखो ये 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4, और 1 में रंग भरना है क्योंकि 1 ऊपर है तो हमने 1 में यहाँ पर रंग भरा हुआ है। अब हम ऐसे ही रंग भरेंगे। देखो ये है 2/8, तो देखो 8 तो टोटल हिस्से यहाँ पर हो गए, बाकी हमें ऊपर क्या लिखा है? 2, तो यानी 2 में हमें रंग भरना है। तो देखो हम यहाँ से 2 में इस तरीके से हमें रंग भर देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर मैंने ये 2 में रंग भर लिया, 2 में रंग भर लिया ना, क्योंकि 2 में रंग ऊपर 2 लिखा था तो हमने 2 में रंग भर लिया। अब देखो 2/3 है, 2/3 में देखो 3 हिस्से हैं, 3 नीचे है तो यानी 3 हिस्से होंगे, 1 2 3 हिस्से हो गए। अब कितने में रंग भरना है हमें? ऊपर क्या लिखा है? 2 लिखा है, ऊपर जो लिखा होता है उतने में हमें रंग भरना होता है। तो 2 लिखा है तो हम 2 में रंग भरते हैं। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर 2 में रंग भर दिया। देखो मैंने अच्छी तरीके से नहीं भरा क्योंकि अच्छी तरीके से पेन से भर नहीं पा रहा। आप जो है अपनी कॉपी में एकदम अच्छी तरीके से सुंदर सुंदर रंग भरेंगे। ठीक है, तो ये 2/3 हो गया। अब ये 4/5, तो देखो 5 नीचे है तो 5 तो पूरे हिस्से हो जाएंगे। देखो 5, 1 2 3 4 5 तो हिस्से हो ही गए। अब ऊपर कितना नंबर लिखा है? ऊपर कौन सा नंबर लिखा है बेटा? देखो यहाँ पर लिखा है 4, ऊपर क्या लिखा है? 4, तो हमें इन सब में से 4 में रंग भरना है। हमें यहाँ पर 4 में रंग भरना है, तो ठीक है आप इधर 4 में रंग भरेंगे। देखो यहाँ पर मैंने 4 में रंग भर दिया, देखो 1 छोड़ दिया ना, 4 में रंग भर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 116 और 117 पे कीजिए। तो देखो बेटा आपको 116 और 117 पेज नंबर करने हैं अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका के, अगर आप ऐसे ही एक्सरसाइजेस और करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और इसमें हमने सीखा भिन्न क्या होता है, भिन्न, और हमने इस तरीके से इसमें कलर भरा। तो अगर आपको इस वर्कशीट में सब कुछ समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।